हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हम एक ऐसे शेयर की बात करने वाले हैं जो आजकल मार्केट में बहुत चर्चा में है। रीजन ये है कि 1600 से 1000 पे आ चुका है, तो एक नजरिए से देखिए तो काफी सस्ता मिल रहा है। और ये शेयर इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप से बिलोंग करता है। इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप में काउंट होता है। क्या आप गेस कर पा रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूं? जी हाँ, मैं टाटा ग्रुप की बात कर रहा हूं और जो शेयर है उसका नाम है टाटा कम्युनिकेशन। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर ये जो गिर रहा है क्या है कहानी, आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो या नहीं, क्या और सस्ता होने दे तब ले सकते हैं। तो इन सारे नज़रिए को कंपनी के प्रोफाइल से, बिजनेस डिटेल से, अच्छा बुरा सब कुछ कवर करेंगे और तब आपके साथ फाइनल वर्डिक्ट यानी वीडियो का लास्ट आपके लिए रियल आउटपुट होगा, जहां पे मैं एक समरी बताऊंगा। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं, वीडियो अपलोड होती है, आपको फायदा मिलेगा और आप कमाते रहेंगे। तो दोस्तों, क्या आपको पता है टाटा कम्युनिकेशन इंडिया की पहली कंपनी है जो इंडिया में इंटरनेट फैसिलिटी लेकर आई थी। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी है जिसे पहले विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL के नाम से जाना जाता था। यह पहली एक गवर्नमेंट ओन्ड टेली कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर थी। VSNL को 2008 में टाटा ग्रुप ने खरीदकर इसका नाम बदल दिया टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन इज द वर्ल्ड लीडर ऑफ टेली कम्युनिकेशन सेक्टर और अब ये जर्नी में तो बिकम डिजिटल इकोसिस्टम इनेबलर, जिसका मतलब ये है कि ये कंपनी हेल्प करती है टू ट्रांसफॉर्म देयर बिजनेस डिजिटली थ्रू ग्लोबल कनेक्टिविटी, सिक्योर नेटवर्क एंड बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। बोला जा रहा है कि टाटा कॉम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा फ्यूचर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। तो क्या है डिटेल हम जानने की कोशिश करते हैं। तो टाटा कॉम जो है कंपनियों को प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म जहां पर वो अपने एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम के लिए नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं विद क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉय को सारे टूल एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिससे वो कंफर्टेबली वर्क फ्रॉम होम कर पाएं। सिक्योर और कनेक्टेड डिजिटल वर्क पैलेस जहां नो चांस ऑफ फ्रॉड होते हैं, डेटा मैनिपुलेशन नहीं हो सकते हैं, सेफ यूज़र एक्सपीरियंस मिलता है। अब अगर हम इंडस्ट्री एनालिसिस करें तो इंडस्ट्री एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट में आते हैं विद 1.2 बिलियन सब्सक्राइबर। ये बहुत रैपिड रेट से ग्रो है क्योंकि स्मार्टफोन बहुत इंक्रीज वे में यूज़ कर पा रहे हैं। कंपनी का जो टैरिफ है बहुत लोअर रेट पर प्रोवाइड कर रही है। वीडियो कंटेंट कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है और साथ में गवर्नमेंट ने 9000 करोड़ का बजट एलोकेशन किया है फॉर हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर और सैटेलाइट ब्रॉडबैंड में। कंपटीशन की बात करें तो टाटा कम्युनिकेशन के इंडिया में कोई आइडेंटिकल कॉम्पिटिटर नहीं है। वैसे दूसरी कंपनियां जहां से जापान, फ्रांस, अदर कंट्रियों से ये टाई अप करके भी काम कर रहे हैं। कंपनी के बारे में बात करें, अगर इनके लोकेशन वाइज ब्रेकअप पे जाओगे तो इंडिया से 40.9% का रेवेन्यू आ रहा है, यूएसए से 15.8% का, सिंगापुर से 4.6% का, यूके से 6.7% का और अदर से 32% का। अगर इनके स्ट्रेंथ की बात करें तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी कवरेज टू 4 आउट ऑफ 5 मोबाइल सब्सक्राइबर ग्लोबली, कनेक्ट 80% बिजनेस टू क्लाउड जाइंट्स, 50 प्लस एंटिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, लीडर इन मार्च 2021 फॉर ग्लोबल नेटवर्क सर्विस। साथ में जैसा कि हमने बताया कि ये दुनिया की सबसे बड़ी सबसी फाइबर की मालिक है और इस कंपनी का ज़्यादातर कारोबार देश विदेश में होता है, जो मैंने आपको डेटा के साथ बताया। दुनिया के 190 प्लस कंट्री में अपना बिजनेस कर रही हैं, 7000 प्लस से ज़्यादा ग्लोबल कस्टमर हैं। कंपनी फाइबर केबल नेटवर्क, क्लाउड सर्विस, वॉइस सॉल्यूशन, साइबर सिक्योरिटी, कंटेंट मैनेजमेंट, डेटा सेंटर, IoT सर्विस प्रोवाइड कराती है। दुनिया के कई जाने माने नाम माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, सिस्को इनके बिजनेस पार्टनर भी काउंट होते हैं। कंपनी B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट मॉडल पे काम कर रही है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ऑडियो बुक व्हाट विकिपीडिया कांट टेल यू अबाउट स्टॉक मार्केट इन हिंदी, जिसके राइटर हैं अवधेश श्रीवास्तव। ये बुक ट्रेडिंग और मार्केट में वोलेटिलिटी से जुड़े कुछ फैक्ट को हाईलाइट करेगी, आपके स्टॉक मार्केट की जर्नी को आसान बनाएगी। ट्रेडिंग के शुरुआती दिन काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं और जैसे हर स्किल को सीखने के लिए एक मेंटर की ज़रूरत होती है, ये ऑडियो बुक भी आपके स्टॉक मार्केट जर्नी का
ऐसा पहला मेंटर बनेगी जिससे आप बाजार की हलचल को काफ़ी आसान लैंग्वेज में समझ सकोगे। तो अभी डाउनलोड कीजिए कुकू FM और मेरा कूपन कोड MA50 अप्लाई करके 50% डिस्काउंट पाए, मतलब 399 का सब्सक्रिप्शन मिलेगा 199 में, लेकिन ये ऑफर वैलिड है सिर्फ फर्स्ट 250 यूज़र के लिए ही। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। अब हम इनके फाइनेंशियल पे चलते हैं। अगर फाइनेंशियल पे देखोगे तो इनका टोटल रेवेन्यू जो है लगातार बढ़ रहा है। 2022 में मामूली गिरावट आई है। नेट इनकम में देखोगे 2020 में 2019 में लॉस था, बट 21-22 में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखा गया है। लेकिन जब इनका हम बाइफर्केशन थोड़ा सा आते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट का एक बाइफर्केशन हमने निकाला है। वहाँ पर सेल्स आप देखो तो इनकी इम्प्रूव हो रही है धीरे धीरे, एक्सपेंसेस भी इनके इम्प्रूव हो रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका गिरा है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे तो सरप्राइज हो जाओगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में काफ़ी जंप है। अब कहोगे क्यों? तो यहाँ पर अदर इनकम जो है वो यहाँ पे आके इनका ऐड हुआ है मार्च 2022 में, जिसके कारण आपको मार्च 2022 के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में काफ़ी जंप दिख रहा है। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट निकाला जाए तो वहाँ पर नेट प्रॉफिट में गिरावट दिख रही है। यहाँ पर अगर हम इनके स्टॉक पी की बात करें एक अच्छे खासे गिरावट के बाद, तो इंडस्ट्री पी 28.7% का है, वहीं पर इनका पी 19.8% का है। यानी इतनी गिरावट के बाद ये स्टॉक को अंडर वैल्यू की तरह एज पर फंडामेंटल एनालिसिस के तौर पे काउंट किया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, मैं अच्छी और बुरी हर चीज़ों को बता रहा हूँ जिससे सारा प्रॉस्पेक्ट क्लियर रहे। वहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस कंपनी पर डेट 9,122 करोड़ का है, जो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनके पास फ्री कैश फ्लो भी 2,554 करोड़ का है। लेकिन ओवरऑल कंपनी एक्सपेंशन के कैपेक्स के प्लानिंग में है, जो कर नहीं पा रही है, बट इनकी प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा है। इनका आरओसी देखोगे आप तो 21.8% का है, और 20% से ऊपर का जो आरओसी होता है वो अच्छा काउंट होता है। वहाँ पे आप प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो थोड़ा सा दिखेगा, डाउट होएगा, क्योंकि एक ज़माने में इनका जो प्रमोटर होल्डिंग था वो 74.99% का था, जो आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ 58.86% है, जिसमें से 2.92% का प्लेज है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ निकल के आ रही है। म्यूचुअल फंड वालों ने मार्च में पोजीशन को दबा के बढ़ाया है। दबा के बढ़ाया वर्ड क्यों बोला? क्योंकि 4% के पास मोटा मोटा ये अपने स्टेक को होल्ड करते थे म्यूचुअल फंड वाले, लेकिन अभी सीधा 7.5% के पास लेके चले गए हैं। वहीं पर अगर FII के पास आओगे तो वो मोटा मोटा अपनी होल्डिंग को 21 से 24% के बीच में रखते थे, और वो अभी 19.5% के पास में है। वहीं पर रिटेल वाले अपना 10% के पास होल्डिंग करते हैं, वही पोजीशन मोटा मोटा, यानी रिटेल वालों का कोई खास इंटरेस्ट यहाँ पर अभी दिख नहीं रहा है, ना ही उस अनदर लेवल की कहानी है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि सर आपने सब कुछ तो अच्छा दिखाया, इनका नेट प्रॉफिट क्यों गिरा है? तो देखिए, नेट प्रॉफिट वाज डाउन ड्यू टू लोअर EBITDA, हायर D&A एंड टैक्सेस, ऑफसेट इन पार्ट बाय हायर अदर इनकम। तो कई चीज़ों को सेटल किया गया है, टैक्स की कहानी है, EBITDA की कहानी है, ड्यू टू दैट रीज़न आया है, क्योंकि वो इतना भी डाउन नहीं है। और एक जो सबसे बिग लर्निंग की कहानी है वो ये है कि अभी अगर मार्केट में जो आप गिरावट देखोगे तो अच्छे अच्छे स्टॉक की खूब अच्छे से पिटाई हो रही है। आप चाहे डी मार्ट पे नज़र डाल लो तो डी मार्ट एक तरफ गिर रहा है, आप इंडिया मार्ट पे नज़र डाल लो, इंडिया मार्ट गिर रहा है, आप जिस स्टॉक पे नज़र डालोगे वो स्टॉक गिरता नजर आएगा। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बिग लर्निंग लेने की ज़रूरत है कि ये जो गिरावट हो रही है इसमें हमें फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने पोर्टफोलियो के अच्छे शेयर पे करना है कि मेरे पोर्टफोलियो में अच्छा शेयर है या नहीं। क्योंकि जब मार्केट में गिरावट होती है तो हम डर के मारे अच्छे शेयर को अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर देते हैं। यहाँ पर जैसे आपने हर एक चीज़ को समझा, अच्छा बुरा समझा, जो यहाँ पर इनका मैनेजमेंट है, जैसा कि मैंने कहा कैपेक्स की प्लानिंग में है, ग्रोथ पोटेंशियल इन कंपनी का देख रहे हैं, एक अच्छा फ्यूचर नेक्स्ट 5 इयर्स के विजन पे देख रहे हैं। जो भी इम्पैक्ट है वो एक शॉर्ट टर्म मार्केट के इम्पैक्ट की तरीके से देखा जा रहा है। वहाँ पर एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट की टीम है इनके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर का एडवांटेज है, टाटा ग्रुप का एक अपने आप नाम है, कंसिस्टेंट ग्रोथ इनके पास है, इनकी मैनेजमेंट की टीम इनको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रही है, तभी तो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। वहाँ पर इनके पास फ्री कैश फ्लो भी इनके पास है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक जो गिर रहा है ये कहीं से धोखा नहीं है, बल्कि
जो स्टॉक एक अच्छे रिटर्न देने के बाद इस तरीके से गिरते हैं, वो एक मौके की तरह क्रिएट होते हैं। क्योंकि अगर आप इस स्टॉक के चार्ट पैटर्न पे नज़र डालोगे तो जब 240 250 के बाद जब इस स्टॉक में तेज़ी हुई थी तो ऊपर नीचे करते हुए ये 2020 से मैं बात करूं तो ये 2022 में आके 1600 रुपए के पास आ गया। तो आप देख सकते हो कितना भयंकर रिटर्न दिया। तो उसके बाद क्या होता है कि ग्रोथ पोटेंशियल, जो भी मैंने इनकी फ्यूचर प्लानिंग जिस तरीके से आपके साथ डिस्कस की, तो वहाँ पर स्टॉक हो जाते हैं महंगे, ओवर वैल्यू। तो वहाँ पर मार्केट को बहाना मिलता है उनको सस्ता करने का, उनको सही लेवल पे लाने का। तो मेरी नज़र में बिल्कुल उसी तरीके से ये काम हो रहा है, चाहे उसको सस्ता करना कहिए या जिस भी तरीके से कहिए। तो मुझे लगता है कि नीचे में ये स्टॉक मिलता है तो आपको अपने रडार पे बिल्कुल रखना चाहिए। और साथ में चूंकि मार्केट गिरता है तो कभी भी पैसे एक साथ ना लगाएं, बल्कि आपको एसआईपी मोड में रखिए। तो क्या होगा, डिफरेंट सेक्टर के अच्छे शेयर आपके पास आ पाएंगे। तो आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई टाटा कॉम से रिलेटेड कोई ऐसा सवाल जो रह गया हो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम ज़रूर आपका रिप्लाई देंगे। और वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर करके मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच।